जब उसकी जुल्फ में पहला सफेद बाल आया तब उसको पहली मुलाकात का ख्याल आया। जवाब यूं तो उनके पास हर सवाल का था, यही बता ना सके कि कहां से माल आया। भाई वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो सड़कें पुल बनाने वाले क्या हुए, जुगनी रो रो कमली हुई कोई चीज ना सस्ती हुई। मियां सर्दी है यही कह रही है। अब तशरीफ ला रहे हैं बासित चौधरी। ठंडे मौसम में भी हमें चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? और आप सुनाइए। अरे वाह, आज तो क्या कमाल, आपने जैकेट पहनी हुई है। आपने खुद ही कहना शुरू कर दिया क्या सुपरस्टार। आप तो मान नहीं रहे, मैंने कहा चलो मैं लिख लूं। मैं कमीजों पे उतर रहा हूँ। लेकिन आपने गौर नहीं किया क्या ਤੁਹਾਡੀ जैकेट चो के ਤੁਹਾਡੇ पैरों च आ गई। अच्छा नहीं बड़ी इस बात को भाई को इधर तो देखो माशाल्लाह हिब्बा कितनी प्यारी लग रही, अच्छी लगी। वेस्ट इंडीज की एयर होस्टेस लग रही है। एयर होस्टेस सवारियों को कह रही होंदी है मैं 5 मिनट अख लाउणी मेरी जगह काम तुसी करो। जाओ वो बोलो ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਇਹੋ ਜੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨਾ ਮਸਲ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਕ ਰੱਖਿਆ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਲਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ। लेकिन जो भी आप आज अच्छी लग रही है। अच्छा जहाज ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ये आपसे जेलस होता है, वरना ब्लैक आप पर बहुत जचता है। आज का ड्रेस इतना अच्छा लगता है, बंद बैंक के मैनेजर है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं भावल नगर से जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक मॉडल और एक्टर कराची से तशरीफ लाई हुई है मोहतरमा अरूबा मिर्जा। वेलकम टू द शो सर। बड़ी खुशी हो रही है आपके आने की। थैंक यू। एक शेर में लाया हूँ सर स्पेशल आप। वाह वाह। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए कतील। वाह वाह वाह। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए कतील, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। थी आखिरी ये बार हम जानते थे सब। वाह वाह। थी आखिरी ये बार हम जानते थे सब, इसीलिए दिहाड़ियां लगाते चले गए। कमाल करते हो मियां। खिदमत खिदमत सुनदे आ मेरी उम्र लंघ गई सारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह शुक्र। खिदमत खिदमत सुनदे आ मेरी उम्र लंघ गई सारी। पाकिस्तान बदलदा नहीं वेख्या, बस बदलदी वेखी वारी। गरीब आदमी नू खुश नहीं कर सकिया खान मियां ना जरदारी। जी सर आइए। मेरा शेर तो माशाल्लाह जी, नूर जी। भाई के लिए। अच्छा न्यू खान के ड्राइवर लग रहे हैं यार हालांकि न्यू खान का ड्राइवर इन्ना सोहना नहीं हुंदा। यार शेर तो ले लो यार साडा शेर है जी, इरशाद, इरशाद। कोई नहीं चाचा जी खैर। सुनाइए सुनाइए। सुना शेर। हर अपने से क्यों खो रहा है? हाय 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 हाय। हर अपने से क्यों खो रहा है? नूर भाई ये शेरों के साथ बिल्लियों वाला सलूक क्यों हो रहा है? जी तो आप पहले जवाब देना चाहेंगे? यहीं से। बात यह है जी कि हम इंशाल्लाह शेर ही हैं और हरगज बीगी बिल्ली नहीं है। अगर शेर ना होते तो आज लोग
हमसे आज तक डर ना रहे होते, ओए होए, अभी भी डर रहे हैं। मतलब लोग आपसे हाय ये बोले ना, ये बोले ना, ये बोल पिया ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਵਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਹਿਲ। पहले तुसी ये ना वेस्ट कोट के बटन खोल लो, साह जरा सही आएगा। तू ही वेस्ट कोट संभाला है। मुझे सर चौधरी साहब ये बताइए वेस्ट कोट हुए तो बंद करी दे कि आप जो हैं MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भावलनगर से, ठीक है, और आप सर पहली बार MNA बने? जी मेरे जिंदगी का पहला इलेक्शन है जो मैंने लड़ा है और ठीक अल्लाह है। के फजल से हमने पहली दफा ही वो जीता। पहली दफा ही आपने जीत लिया। आप और एक बात यहाँ पे मैं और कह दूं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जनूबी पंजाब का हवा खड़ा किया गया था उसमें हमने भावलनगर में क्लीन स्वीप किया है। 4 सीटें हमने जीती, कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की 8 सीटें जीती। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵਲਨਗਰ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नहीं हुई। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। क्यों है तानू फवाद हुसैन फवाद लगता है? ये मुझे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अच्छा डर लगता है कि फवाद हुसैन फवाद बोल देंगे? हमें हरगिज़ डर नहीं लगता। बात यह है कि हमारी जो पार्टी है उसकी क़यादत हमें उसको उसकी जुबान में जवाब देने की इजाज़त नहीं देती। उसकी किसकी कहाँ की कौन सी नाम तो बताएं। तो ये सब मुझे एक बात बताएं, क्योंकि वो शराफत की ज़बान और शराफत की सियासत की बात करते हैं, जबकि इनको सियासत जो है ना वो समझ नहीं आती। इनकी शान में जब आप इनसे यानी फवाद से इसकी ज़बान में बात करेंगे जैसी वो बदतमीजी से बात करता है तब उसको समझ आएगी। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? फवाद कौन? चौधरी फवाद। और मैं फवाद हसन, ओ माय गॉड, ओ नो, मैं आपके वाले फवाद की बात कर रहा हूँ वो जो अंदर हुए हुए हैं। भाई ज़हन किधर किधर हो, तो पैदल तो नहीं आए तुम। मुझे सर आप सब छोड़ें, आप ये बताएं सर। बात ये है कि मैंने ना सब गाल तो सुनो, रुक जाओ, मैं तेरे को पूछा। वो देखे साथ आपके अरूबा इमी वो कराची, तो क्या सोच रही होंगी? अरूबा आप बताएं, आप क्या सोच रही हैं उस वक्त से? आपने जितनी बात सच्ची बताना है आपने। वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। वो सही कर रहे हैं सपोर्ट। आप भी इनकी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? नहीं। आप किसकी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? सियासतदान ही नहीं है वो। क्या नहीं? वो सियासतदान नहीं ना, वो तो एक्टर नहीं, है। तो वो तो हर पार्टी का होता है। आप हर पार्टी की है, किसी एक पार्टी की तरफ है? ये छोड़ दे सवाल। नहीं तो बताइए। नहीं वैसे घबराए नहीं, वो चौधरी साहब कुछ नहीं कहते, वो एम ही लग रहे हैं। उन्होंने लग रहा है मेरे को पिस्तौल है। आप उनके उस पे ना जाए गेटअप पे, आप बिल्कुल MNA वो वाले नहीं हैं, ये बड़े आजकल के MNA हैं। और चौधरी साहब को तो भी मैंने रिसर्च ही नहीं बता पाई आपको कि कितना बाहर रहे हैं। सो ही इज नॉट इवन फ्रॉम हियर। आप बेफिक्र होकर बताइए। PTI को सपोर्ट करती हैं? चौधरी साहब अब आप किस मुंह से वापस जाएंगे और बताएंगे मैं PTI वालों से बैठ कर आया हूँ? नहीं, अगर मुझे पता होता कि ये PTI से है तो मैं रास्ते से आवाज लगाता, गरम मंडे। हेलो, बैठे मेरे को अनूर भाई। अच्छा ओके ओके ठीक है, किधर ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, 16000 ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ। चौधरी साहब मुझे गाले वे इन्हें यही नहीं पता इस कॉटन चैपल का सूट है ये 16,000 का नहीं 1.5 लाख का है। और मेरा एक नहीं है, मेरे को 4 और भी ने। कॉटन चैपल के 4 सूट 1.5 लाख के, यानी कि 6 लाख रुपए के तो सूट ही हो गए। तो सर मनी ट्रेल आप कब दे रहे हैं? एक किते अपनी हुकूमत ही ले लिया, हुन तो तुसी नवी बनान नहीं ले सकते। सर ये बड़ा जबरदस्त, ये आप अब देखें, आपको उन्होंने बड़ी पॉइंट वाली मारी है कि टेस्ट की बात है। स्कॉटन चैपल का आपने सूट पहना हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर स्कॉटन चैपल की स्पेलिंग क्या होती है? बात ये है, मेरी बात है, मेरी बात सुने, मेरी नहीं बात तो ऐसा मैंने नहीं, पहले आप स्पेलिंग बताओ। क्या कह रहे हैं सर?
सर इधर आके देख ले सर पढ़ के ही सुना दे। पढ़ के बता दे। गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਰ हाँ जी ਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 16000 ਕਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ सर एवनफील्ड वाले अपार्टमेंट की असल कीमत बताएं हमें। बात ये है नहीं सर, बताएं ना। अगर थोड़ी सी मैं तुम्हें सीरियस गुफ्तगू करूं चौधरी साहब, एवनफील्ड सीरियस नहीं कोई है। हर्ज तो नहीं है सर एवनफील्ड अपार्टमेंट। बात ये है कि ऑडियंस बैठी है माशाल्लाह आपके सामने है हाँ। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ के वो ये है कि अब मैं 31 साल से बाहर हूँ हैं 31 साल तो हो आप गए एमएनए क्यों बन गए? बात सुनिए जरा तो मैं 31 साल से बाहर हूँ अब मैं वहाँ पे मैं जो कुछ कमाया जो कुछ मैं बिजनेस करता हूँ वो जो मैंने अर्न किया वो जहाँ पे हम हैं यूएई में सऊदी अरेबिया में कतर में बहरीन में जो उस जगह की हुकूमतें हैं उनके कवानीन हैं उसके मुताबिक हमने उसको अर्न किया अब मुझे बताएं कि उनसे हमसे यहाँ पे रहने वाले लोग हिसाब किस तरह मान सकते हैं भाई मैंने तो यहाँ से कमाया ही नहीं आप सुनो जरा। क्या खूबसूरत नहीं सर चौधरी साहब बात सुनिए ये- आपने आपने सवाल किया अब जवाब सुनिए। बात ये नहीं पूरी मेरी बात वासे भाई तुसी चले जाओ ना, नहीं बोलना जो नहीं चौधरी साहब आपने बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट मारा। मैंने एक बात ये है कि ये असूल वजह होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं आप उसको साबित करें अगर आप साबित नहीं कर सकते तो आपको सारी जिंदगी आपके बोलने के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए अभी बात इल्ज़ाम है। लगाएं साबित करें फिर कहें हमें कि ये आप गलत हैं। बड़ी जबरदस्त आपने बातें की और हमने आपकी बातें सुनी। ठीक है, हमारा रब जानता है। जैसा कि आपने कहा कि आपने बाहर से पैसे कमाए तो यहाँ के लोग आपसे कैसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो ऐसे पूछ सकते हैं कि जिस नेशनल असेंबली के अंदर आप चले गए हैं और जिस कुर्सी के ऊपर अब आप सुनेंगे कुर्सी पे आप बैठते हैं वो हमारे टैक्सों के पैसे से है। ठीक है, आप हमारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम तो आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब तो पूछेंगे हाँ तो मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं कहना बिल्कुल परसों पूछ रहे तुसी अब मेरे एक को- चीज, ठीक है। नहीं मेरी बात सुने अब एज ऑफ टुडे मैंने अपने असासे डिक्लेयर कर दिए मैंने है। कहा ये मेरे पास है वो मैं लेके आ गया आपके पास इसके बाद अब जब मैं यहाँ से आपके पास से अर्न करूंगा उसका आपको हिसाब दूंगा नहीं, अब जो आप मैंने कहाँ से- वहां पे अर्न किया उसके आप जिम्मेदार नहीं है क्यों अरे ना नहीं। मैंने आपसे कमाए हैं ना आप अब आप कहाँ से अर्न करेंगे यहाँ पे? अब तो आपकी बारी नहीं है। आप उसको छोड़े ना। अच्छा आप मुझे ये एक बात बताएं अरूबा, आपको आपके दिल को लगी है इनकी बातें कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना है आपने। इतनी उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी लगी है। क्या लगी? कौन सी वाली बात? थैंक यू वेरी मच ना सारी बातें अच्छी लगी हमको अरे अल्लाह, अच्छा अच्छा वाह साडा मासूम एमएनए है क्या बात एडा मासूम भी नहीं 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 उतना नजर आ रहा है सानू, मगर वैसे आप बताएं क्या बातें लगी हैं आपको इनकी अच्छी? भाई अपनी पार्टी को टोटल सपोर्ट दे रहे हैं कि बस अपनी पार्टी के लिए आपको इनकी लॉयल्टी अच्छी लगी अच्छी लगी है ना? लॉयल्टी अच्छी लगी। और स्टाइल कैसा लगा आपको जो ये स्कॉटलैंड एंड कौन सा सर? स्कॉटलैंड चैपल स्कॉट एंड चैपल, सॉरी स्कॉट एंड चैपल का सूट कैसा लगा? उसके ऊपर नूर भी लिखा हुआ है कि मेरा ये ओदा नहीं है अच्छा अपना मतलब स्कॉट एंड चैपल नून लीग? नहीं नूर नहीं नहीं उन्होंने पेकोट ते घर वाले ने ना लिखा जे गवाच गया ते घर छाड़ा भूली पिछली एक कहानी तारों में थी बरकरवानी था दरियाओं में भी पानी गम की बातें सिर्फ कहानी इसकी है ये कारस्तानी याद दिला दी हमको नानी हाय वो देखो उधर जाओ, दिरम दिरम आ रहे थे ये तो आज कमाल हो गया। इंटरनेशनल करेंसियां चल गई यहाँ पे तो। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਲੈ ਲਓ 150 ਵਿੱਚ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरूबा, आपने ये शो देखा हुआ है, जी देखा है। आपका क्या ख्याल है इस शो के बारे में? अच्छा शो है, मज़े का है और बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं और आके लोग अपनी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपको इसमें से अभी तक अच्छी बात क्या पता चली अब तक की गुफ्तगू में से? कोई खास नहीं। तो ऐसा भी बताएं, फनून लतीफ़ा से कोई आपको है दिलचस्पी? बहुत ज्यादा है अच्छा, क्या ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, बात गाने? यह है कि मैं आपका जो प्रोग्राम है ये भी मैंने अगर 60% तो जरूर देखे होंगे मैंने अच्छा, ओए होए होए। क्योंकि ये इंटरटेनमेंट है बेहतरीन इंटरटेनमेंट और
आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको लेके चल रहे हैं। नहीं, थैंक यू। हमारे भाई जो हैं बहुत अच्छा Thank you, sir, thank you. लेके चलते हैं उसको। तो इनसे मैं ये कहूँगा एक कि ये जो शायरी इनकी है ना, हाँ। वो अमूमन उसमें हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को, हाँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप लोगों को उम्मीद भी दें। उनके काम की तो बात भी तो करें ना, आप तो हमें करती है वो साथ बैठी हैं। जो सियासतदान होता है ये भी बड़ा अच्छा एक्टर होना चाहिए, अच्छा फनकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। तो बात यह है कि अभी तो हम खुद ड्रामे करते हैं और ड्रामे देखने का टाइम नहीं मिलता। तस्लीम कर लिया यार, बड़ी बात है। तो ऐसा मुझे ये बताएं कि आपने घड़ी कौन सी पहनी, बड़ी जबरदस्त एक बड़ा शाइन आ रहा है इसका, there's a lot of bling in it, तो ये कौन सी घड़ी है सर? आप अरूबा देखेंगे जरा, प्लीज बताएंगे, आप करीब बैठी हुई हैं। रोलेक्स। रोलेक्स। रोलेक्स? ओए सर, तो ये रोलेक्स तो फिर कितने की है यार? ये तो नहीं बुर्जाती वाली बात है। फिर जब मैं ये बता दूंगा फिर कहेंगे बूट कितने के हैं, जुराबे नहीं कितने बूट की हैं? मुझे बात चल रहे इतने नहीं है, मगर वैसे आप रोलेक्स के मैं अगर रोलेक्स सर, रोलेक्स तो रोलेक्स है ना सर? नहीं, मैं नहीं कुछ कर सर ने बताया ना। मैंने इसके बाद प्रोग्राम के बाद जाना को मन रोक न ले। नहीं मगर सर वैसे 1.5 लाख का सूट बताया, तो रोलेक्स सर बताने में क्या है? जब ये 50,000 दिरहम की है। 50,000 दिरहम की हुई, 14-15 लाख रुपए की घड़ी और 1.5 लाख रुपए का सूट, और ऐसे काफी सारे, और एक पेन भी नजर आ रहा है मुझे। मैं आप विच करोड़ रुपए का बंदा यार। और नहीं किन्ने लाया करोड़ रुपया, किन्ने ला देता भाई? मेरा हिसाब ना खराब करें आप, मुझे देखें 15 लाख रुपए मैं आपकी घड़ी के लगा रहा हूँ सर, 1.5 लाख रुपए आपके सूट का है, तो ये तकरीबन हो गया 16.5 लाख। तुम सोचो कि अगर मैं बेच देवा कि किन्नियां मुर्गियां मैंने मिलनेगियां, किन्ने अंडे मैं खरीद सर इन्ना महंगा पेंट कोट, एडी महंगी घड़ी, जराबां छोटियां ले लियां। Doing good, man. Hey, dude, you know, a couple of days ago, my mom called me. Oh. She said, it's snow all over the United States. And I am missing you. Yes, man, can you come to the United States, my sweet putter? Yes. How sweet. So, I want to go to the Murray. Why? You know, उत्थे मैं बड़े पैसे घूमावांगा। वो कैसे? उत्थे बर्फ ही बर्फ हैगी। ते मैं उत्थे स्नोमैन बना लेना। स्नोमैन बना के ओदे गल दे विच स्टॉलर पावांगा ते ओदे नाके च गाजर दे देंगा। यस, वो बड़ा फनी हो जाएगा। फिर मैं लोकां दियां फोटोआं बनावांगा ते उथों पैसे कमावांगा। गुड आइडिया। आई नीड अ वन वे फेयर। यू नीड फेयर टू गो टू मरी। यस। ओके। ते एक लॉन्ग कोट लेना है बस। सर्दी बहुत है। ते वापसी ते बड़े नोटू है ना जबंटूस। मैं तुहाडे वास्ते उथों गिफ्ट लेके आवांगा सस्ते सस्ते। अच्छा, नहीं आई कैन इमेजिन दैट। तुम हमारे गेस्ट से ट्राई करो, आज जो बहुत अमीर आदमी हमारे पास बैठे हुए हैं। नहीं मैं नहीं, पीटीआई वाले नहीं, मैंने चले। अरे पीटीआई नहीं है। यस, जदों दी यू नहीं तेरे 5,000 के भी चोई साहब की उल्टबाजी लगने लगी थी। वोटां पाओ, वोटां पाओ। वो देखो उधर जाओ, दिरम दिरम आ रहे थे। ये तो आज कमाल हो गया। इंटरनेशनल करेंसियां चल गई यहाँ पे। तो मैनू मारना जे। चल भी गाना सुना दे अब। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ। वाह। ओ वोटां पा के ते शेर नू जिताओ, मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे बजने ही बजने जी, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे। अर्ली इन द मॉर्निंग सारे दियां जमानतां हो जानियां।
ਸਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ बहुत अच्छे ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਲੈ ਲਓ 100 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ क्या हुआ क्या हाँ भाई दिखाओ तो सही ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ होए होए भाई आलम कहाँ 400 दिरहम और 5000 ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ये तो कितना बहुत हो आला। गया बेटे वो मैथ्स वाला बेटा कहाँ है जिसने बताया था 400 दिरहम कितने हो गए 15000 वाह वाह चौई साहब ने 20000 रुपए दे दिए आज रिकॉर्ड बना दिया ने ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲਓ कौन अच्छा किधर ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 35 ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 36 ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ बहुत आला बहुत अच्छे यार ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ Thank you. ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ बात करना चाहता हूँ इनके लिए जी, जी। कि इलेक्शन में हमारे साथ वो सिक्योरिटी वाले होते हैं जी जी कई उनमें बड़े ढीले से होते हैं हाँ हाँ तो मैं इनका नाम लेके कहता था उनको कि वो इन्ने तेज हो जिमें मियाँ उत्थे तेज है गए ਇੰਜ ਇੰਜ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात रूबा आपकी शादी तो नहीं हुई ना नहीं तो मेरी भी नहीं हुई उनका भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है वो काम पे फोकस कर रही है क्या मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं देख ले। एज तो अभी आपकी कम ही है लेकिन शादी कर लेनी चाहिए तो कैसा कोई लड़का चाहिए वो बताएं हम क्या खसूसियात आप ढूंढ रही हैं शायद उनका कोई जानने वाला हो रणबीर सिंह जैसा रणवीर सिंह जैसा जब हाल लगा के आए रणवीर सिंह जैसा तो हाइट भी उतनी मतलब सेम उस जैसा हाँ मतलब कोई कमी बेशी नहीं हो सकती नहीं नहीं हो सकती है रणवीर सिंह नु छोड़ो तनवीर सिंह आया क्या रणवीर तनवीर बात ये है कि मैं यहाँ पे सुनाता हूँ जी जी तो शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी अच्छा तो मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब आज सुबह एक सिखों का एक आया हुआ था वफ्त आया हुआ था उस उनको टाइम दिया या आपको दिया मैंने कहा हाँ मैनू भी तुम तनवीर सिंह ही समझो तो उन्होंने वही बात कर दिया ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ सेंस ऑफ ह्यूमर आपको कैसा लगा चॉइस साहब का बहुत अच्छा जी आपसे नहीं उसका पूछ रहा हूं। मैं उनका कह मैं रहा हूं आपका पूछ रहा हूं उनसे रूबा से अच्छा आप उनको मुखातब करो ना वेंदे तुसी मेनू हो तो नहीं आप बताएं कैसा लगा आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चॉइस साहब का अच्छा लगा तभी तो पॉलिटिशियन है अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा तभी तो पॉलिटिशियन है ये तो चॉइस साहब आप तो कोई बताएं कि उनके इंडस्ट्री के लिए आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है कुछ बेहतर काम किया मैं दुआ कर सकता हूं क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की हर शोबे में तमीर और तरक्की के हक में हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी इतनी बुलंदियों पे जाए ठीक कि है हमारा जो है वो कोई मगर और सानी ना हो मुझे ये बताएं कोई ड्रामा वगैरह देखे ना आप उनका आप तो कोई देखते नहीं है ड्रामे ना फिल्म कुछ भी नहीं एक टाइम होता है आपको पता ही है देखते थे हम कोई 20 साल पहले 20 साल पहले तो अब कौन पसंद था टाइम उस वक्त ही- किसके ड्रामे देखते थे सबसे अच्छा जमाना था ये जो जब ओपन थिएटर थे ना यहाँ पे बाग जनाब में जी जी अभी भी है। उस जमाने में जब ये सोहेल अहमद और अमानुल्लाह ठीक और है। ये बड़ा जमाना था उस वक्त हर कोई जाता था तो कभी आपको वैसे चॉइस साहब खुद कभी अदाकारी का शौक हुआ नहीं मैं सारा दिन ही हम एक्टिंग करते हैं सर पीटीआई वाले अगर इनकी किताब पढ़ लेना मेरा कायद हाँ तो सिर्फ उसको पढ़ के इस मुल्क को चला लें तो बेहतरीन चल सकता किताब ही लिख दी आपने अरे हम खान ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ Ready one, 2, 3, 4 अच्छा चेहरे पे खुशियां देख रहे हो बहुत है मियां नवाज शरीफ साहब मैंने कहते ने यार अपना निरगोली हाँ जी अपना छोटे मियां साहब भी अंदर ने हाँ साद रफीक साहब सलमान रफीक साहब हनीफ अब्बासी हाँ सारे ते अंदर ने हाँ ते हम जानू भी ऑफलोड कर लिया ने हाँ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਜੇਲ ਖਾਨਾ ਜਾਤ ओए होए होए ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ अच्छा ਲੰਚ ਦੇਣਾ अरे ਸਵੇਰ अर्ली इन द ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਾਣਾ वाह वाह
कल मैं क्या अपना आसाद रफीक साहब मेरे नाल लड़ पे क्यों? मैंने कहते ने मैं नहीं खाना आमलेट। अच्छा मैं क्या आमलेट चंगा कि लमलेट चंगा? बहुत अच्छे। थोड़ी देर सोचा ने, फिर मेरे देखियो बगैर ही क्या ने आमलेट ही ठीक है। अच्छा वो फिर मैं उत्थे सीधा मैं कि यार तानू मैं आके दसा बड़े दिनों बाद मियां साहब नाल मुलाकात बिल्कुल फ्रेश सन, कोई डर खौफ नहीं, जबरदस्त। क्योंकि उन्होंने कीता ही कुछ नहीं बिल्कुल इस मुल्क वास्ते। ऐसी बातें यहाँ ना किया करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ यार मैंने अचानक याद आया कैमरे शैमरे बंद कर हाँ लो। प्लीज ऐसे मत किया। वैसे मेहमान आए हुए मैं बात कर रहा हूँ। ओ माशाल्लाह नूर हसन तनवीर साहब। अरे ओ शी इज माय गुड फ्रेंड। अबे यार मान गया तनवीर साहब क्या यार बड़े नफीस आदमी। वालिद साहब चौधरी अब्दुल गफूर साहब डॉक्टर। अच्छा मैं कहना की पर्सनैलिटी सन जबरदस्त। आज जेड़ा इलेक्शन लड़े ने हाँ। ये मुस्लिम लीग नून की वजह तो नहीं जिते। अच्छा अपनी वजह तो जिते ने। अरे वाह अपने वालिद साहब की वजह तो जिते क्या बात है। और पढ़े लिखे आदमी जबरदस्त। मशरक़े वुस्ता यानी दरमियानी पंजाब के सदर भी ने। मशरक़े वुस्ता मशरक़ी वुस्ता मुस्लिम लीग नून के सदर है। मुस्लिम लीग नून दे सदर ने माशाल्लाह जदों दे मुस्लिम लीग नून ने चाहे ने छड्डी नहीं। अच्छा हाँ उन्होंने भी इन्हां दे पल्ले कख नहीं छड़िया। ते शाहज़ब मिर्जा साहबा भी आई हैं। ओ यार शाहज़ब मिर्जा साहबा नहीं अरूबा मिर्जा साहबा। यार क्या ड्रामा कीता छोटी छोटी खुशियां। और एक ड्रामा सी इन्हां दा नज़रे बद। मैं जदों दे वेख्या मैनूं उस तो बाद नजर लगी नहीं। इन्हां वास्ते मैं दुआ ते किवें आए ने? मेहमान आए हुए हैं बात कर रहे हैं उनसे। अच्छा मैं समझा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लो। अरे नहीं वो तो पीटीआई की वोटर हैं। हाँ पीटीआई की कीता पीटीआई ने? यादगार गुजराने लेके जा रहे ने। ऐसे बंदे बुलाया करो। ठीक है सर। कैन आई हैव वन फोटो प्लीज? जी मान गए अरे मेरे वास्ते बड़ी गल है कि ए मेरे नाल तुम्हारी फोटो है ए फेरे दो हो गई ने। हाथ सही कर लो, लगता है रोटियां पका रहे हैं। बात करना चाहता हूँ इनके लिए जी जी इनके एजाज में। एजाज में बात यह है कि इलेक्शन में हमारे साथ वो सिक्योरिटी वाले होते हैं जी जी तो वो कई उनमें बड़े ढीले से होते हैं। तो मैं इनका नाम लेके कहता था उनको कि वो इन्ने तेज हो जिमें मियाँ उत्थे तेज है गए। हिंज 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 पता लगे नहीं आप चलो निर्दोली तो चौकस आप भी एक चेयर लिफ्ट के ऊपर हैं। दो पहाड़ों के दरमियान में जाके चेयर लिफ्ट फंस गई है और मुझे लग रहा है कि वो बहुत देर फंसी रहेगी। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे चेयर लिफ्ट के ऊपर? वो हैं शीनी मजारी और कतरीना कैफ। तो कतरीना कैफ ही बैठेगी फिर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। देखिए हमारा एक सेगमेंट है 2020 का। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और 7 ऑप्शंस देंगे, आपको उनमें से अपना जवाब पिक करना है। तो पहले किससे आगाज करें जी? लेडीज फर्स्ट उन्होंने इशारा किया है, तो अरूबा आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ये बता दीजिए इनमें से किसके साथ 1 साल में काम करना चाहेंगे, किसके साथ 2 साल में, और किसके साथ काम ना भी करें तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफ़ा। तो किसके साथ 1 साल में काम करना चाहेंगी? फवाद खान। किसके साथ 2 साल में काम करना चाहेंगी? अली जफर। किसके साथ काम ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा के साथ काम ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता। एक अवार्ड शो पे जा रही हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, आपकी गाड़ी में 4 सीटें और बाकी हैं। इनमें से किस किस को अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप गाड़ी में? ऑप्शंस हैं माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, सज्जल अली और आमना शेख। महविश हयात, सज्जल अली और आमना शेख। एक सीट और बाकी है अभी। सबा कमर। माहिरा खान को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया है। वो कौन सी सेल्फी सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगी, कौन सी आपकी फोन की गैलरी में रहेगी और किसको आप डिलीट ही कर देंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है हमजा अब्बासी, शेरियार मुनव्वर और अहद रजा मीर। तो कौन सी सेल्फी आप सोशल मीडिया पे लगा रही हैं? हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी का सेल्फी लगेगी सोशल मीडिया पे। गैलरी में कौन सी सेल्फी रहेगी? अहद रजा मीर। और किस ली की सेल्फी को आप डिलीट कर रही हैं? तीसरा ऑप्शन जो बचा शेरियार मुनव्वर को आप डिलीट कर देंगी। शेरियार मुनव्वर साहब आपकी सेल्फी जो है वो डिलीट हो जानी है। ये बता दीजिए मैडम, एक चेयर लिफ्ट है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है। नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट फंसी हुई है। 7-8 घंटे ये चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी। तो इनमें से किसको अपने साथ आप इस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं इमरान हाशमी और चौधरी तनवीर साहब। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के ऊपर जाएंगी। ओए होए होए, फैसला नहीं कर पाई वो चौधरी साहब के साथ। तो ये बता दीजिए बलूचिस्तान के वजीर आला का नाम क्या है?
तो बलूचिस्तान वाला तो आपको नहीं पता। आपसे अगला करते हैं, दुनिया का लंबा तरीन दरिया कौन सा है? नहीं, आप जब भी चाहें वापस जा सकती हैं। आप अभी भी जनरल नॉलेज पे ही रहना चाहेंगी? फिर मैं इनको ही बिठा लूंगी। इनको ही बिठा लेंगी? वो मुझे किताब मैं पढ़ती जाऊंगी और वो आगे बताते जाएंगे जैसे वाह वो वाह, बता रहे थे। ये भी एक मंजर होगा, नीचे खाई और ऊपर चॉइस साहब की तशरीह चल रही है। हाँ, मेरा काय, क्या बात है। ये बताइए, एक डूबती कश्ती में सवार हैं, ठीक है जी, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी और दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसको बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हुमायूं सईद और चौधरी नूर साहब। मैं हुमायूं सईद को बचा लूंगी। लो जी, गए तो ठीक है। चॉइस साहब, ये क्या हुआ? उनका डिसीजन है ना। मगर चॉइस साहब को आपने नहीं बचाया, आप हुमायूं सईद को बचाना चाहती हैं। ठीक है, बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। जी, तो चॉइस साहब तैयार हैं आप? सर बता दीजिए फिर, किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, उठाएंगे नहीं, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे। तो ऑप्शंस आपके पास हैं चॉइस साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं? मरियम नवाज। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? खाकान अब्बासी। और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब, आपका फोन आया तो इन्होंने उठाकर बंद कर देना है, बस अल्लाह किसी को जहाज से ना उतरवाए। ठीक है सर, जाती उम्रा जा रहे हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, 4 सीटें बाकी, उन चारों पे कौन से लोग बैठेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आना सनाउल्लाह, मुशाहिदुल्लाह साहब और आबिद शेर अली। आबिद शेर अली को रहने दूंगा, बाकी चारों को बैठाऊंगा। आबिद शेर अली साहब को आपने गाड़ी से बाहर निकाल दिया है। आबिद शेर अली साहब, आप इनकी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, इन्होंने डिसाइड कर लिया। दूसरे जो चारों हैं वो बड़े हैं। राना सनाउल्लाह आपने बिठा लिए ना? राना सनाउल्लाह साहब बड़े। आबिद शेर अली को तो नहीं बिठाया ना? बात यह है कि राना सनाउल्लाह बड़े सीनियर और अच्छे हैं, रहनुमा तो हैं। यानी कि आबिद शेर अली मैं साहब बड़ों का एहतराम करने के लिए कहता हूँ जी। राना साहब को गाड़ी में बिठाया हुआ है, जो अच्छे हैं वो गाड़ी में हैं, और आई गेस जो अच्छे नहीं है उन्होंने उनको गाड़ी से बाहर रखा हुआ है। सर ये बताइए, आप भी एक चेयर लिफ्ट के ऊपर हैं, जो कि 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके चेयर लिफ्ट फंस गई है, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत देर फंसी रहेगी। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे चेयर लिफ्ट के ऊपर? और जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शीरी मजारी और कतरीना कैफ। तो कतरीना कैफ ही बैठेगी फिर। अगर कतरीना का बैठ गई ना तो बाद च तुम कहना पहले साढ़े को महंगियां घड़े हुण ते चाइना दी लई है जी। ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, अमेरिका जा रहे हैं आप, ठीक है जी, 2 बिजनेस क्लास टिकटें जो कि आपने चॉइस ऑफ जाहिर बात है खुद ही ली थी, और आप बैठे हुए हैं, और अब आप साथ वाली सीट के ऊपर किसी को बिठा सकते हैं। तो इनमें से किसको अपने साथ आप साथ वाली सीट बिठाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान और अरूबा। कोई और ऑप्शन ले लें। ठीक है, तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है माहिरा खान, अरूबा और आपकी फरमाइश के ऊपर सनी लियोन। बात यह है कि सनी देओल को एज ए एक्टर मैं पसंद करता हूं, उसी को ही बिठाऊंगा। तो अच्छा, तो सर आपने माहिरा खान और अरूबा के ऊपर किसको फौकियत देके बिठाया? सनी देओल को बिठाया। सनी देओल? सर देओल नहीं है, ये सनी लियोन है। धर्मेंद्र का जो बेटा उसकी बात नहीं कर रही है। धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल है, ये सनी लियोनी है, और है ये कौन है? ये धर्मेंद्र इन्होंने बिठाओ फिर पता चलेगा। तीसरा बंदा बिठाओ मेरे को। क्या एक और डालूं? आप इससे भी खुश नहीं है? नहीं। ठीक है जी, एक नाम और दे। एक नाम बंदे का नाम दे। एक और मैं आपको नाम दूंगा, आसान सा नाम। ठीक है, ले सर, आसान सा नाम हो गया। माहिरा खान भी फारिग हो चुकी हुई है, रूबा को फारिग कर दिया है, सनी लियोनी फारिग हो चुकी हुई है। चौथा नाम डालते हैं, और बंदे का नाम आपके पास है, वो है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन और नहीं हो सकती। ये मजाक रहा जाएगा, बाटा दी माहिरा खान ही ठीक है फिर। माहिरा खान को आपने बिठा लिया आखिर में? अच्छा, तो वो जो साथ बैठी हुई है जिसने इतनी देर बर्दाश्त किया, उस बेचारी का कोई हक नहीं है। गिरा हो गया ना साहब, आपने तो हाय माहिरा खान आखिर में आपने डिसाइड किया कि वो आपके साथ बैठेंगी और आप नहीं बैठ सकती। रूबा, ये बात याद रखिएगा। सर टाइटैनिक के वक्तों में चलते हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। उस दूसरे पास के ऊपर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और मुराद सईद। आमिर लियाकत ठीक है। आमिर लियाकत, कोई खास वजह? वो बाहर सूरत एक जो है ना वो नॉलेज रखने वाला बंदा है,
अच्छा और उसके साथ गपशप रहेगी अच्छी। अच्छा, गपशप रहेगी। तो आमिर भाई आप होंगे इनके साथ टाइटैनिक के अंदर। और अब आखिरी सवाल, 2 लाइफ जैकेट्स, एक डूबती कश्ती, एक लाइफ जैकेट आपने खुद पहन ली, दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसी को बचा सकते हैं, तो बता दीजिए इनमें से किसको वो लाइफ जैकेट देंगे आप, उनकी जान बचाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ। बात यह है कि मैं मियां नवाज शरीफ को दूंगा, ठीक है, पार्टी लीडर हैं, कायद हैं, अगर वो बच जाते हैं तो सब बच जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को लाइफ जैकेट दी, शहबाज शरीफ साहब आपको ना लाइफ जैकेट मिली और ना ही आपके बेटे का ये फोन उठाएंगे कभी। ये कुछ अजीब सा सिलसिला है, इससे बहुत कुछ क्लियर हो चुका हुआ है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब को इन्होंने जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।